अभी 3 दिन से चर्चा में ये सुनने को मिला कि जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण की बुकलेट है, इसमें कुछ नहीं। ये विपक्ष के तरफ से बड़ी तेजी से चर्चा में ये बात आई है। मैं इसी बुकलेट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी अभी नहरों की खुदाई हुई है और पानी कल तक टेल तक नहीं जाता था और इस बार पानी टेल तक पहुंचाने का काम हमारे सिंचाई मंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया। शायद नहरों के किनारे या नहरों के किनारे बनी हुई सड़कों पर हमारे विपक्ष के साथी चलते नहीं हैं, इस नाते देख नहीं पाए। शिक्षा के सवाल पे इस बुकलेट में पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसको भी नहीं पढ़ा है। और महोदय, प्रदेश में 6,075 करोड़ रुपए की धनराशि से 67,50,000 वृद्धजनों को पेंशन 12,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। इसको भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पेज नंबर 28 है। और जब पूर्व की सरकारें रही हैं तो जिसके पास हाथ, नाक, कान, नकुला, मुंह था उसको तो ये 500 पेंशन देते थे और जिसके पास हाथ, मुंह, नाक, गोड़ नहीं था उसको 300 देते थे। पेज नंबर 30 पर यह धनराशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दी गई है। इसको भी लोगों ने नहीं पढ़ा है। आरोप लगाना अलग बात है, जरा पढ़िए। पेज नंबर 30 पर अल्पसंख्यक विभाग के विषय में 25-26 में अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत कुल 64,312 पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण के प्रथम और द्वितीय चरण के रुपया 19 करोड़ से अधिक की धनराशि की छात्रवृत्ति से तथा दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत 51,519 पात्र छात्र छात्राओं को 15 करोड़ 72 लाख से अधिक धनराशि की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है। इसको भी लोगों ने नहीं पढ़ा। पेज नंबर 36 पर लिखा हुआ है, प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा 250 कांजी हाउसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 6,618 गोवंश संरक्षित हैं, जिसको चिल्लाते हैं ये लोग। इसकी भी व्यवस्था इस बुकलेट में है, लेकिन उसको पढ़े नहीं। जिला पंचायत पेज नंबर 36, जिला पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,225.27 किलोमीटर का लक्ष्य समस्त श्रेणी के कार्यों को गड्ढा मुक्त किए जाने का कार्य 100% पूर्ण किया जा चुका है। जिला पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु 1,342.46 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष 1,110.25 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त समस्त जिला पंचायतों द्वारा 380 अमृत सरोवर पूर्ण कर लिए गए हैं। इसको भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पेज नंबर 36 पे है। और पेज नंबर 38 पर प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत वर्ष 2025 में 78,26,000 महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा कराई गई। दिव्यांग यात्रियों के लिए निगम के 202 बस स्टेशनों पर 193 व्हील चेयर, 236 रैंप व 210 रेलिंग व 209 प्रसाधनों की व्यवस्था कराई गई। लेकिन आप लोगों ने इसको भी नहीं पढ़ा। पढ़ा क्या? बहुत बढ़िया पढ़ा है कि जो भी उठ रहा है वो खाली पीडीए की बात कर रहा है। पीडीए की बात कर रहा है। पीडीए में खाली हम तो समझ नहीं पा रहे, जब आपकी सरकार थी तो पीडीए का फार्मूला आप बताते हैं, एक पर डटे रहो तब तो माने कि पीडीए का फार्मूला आप सही बता रहे हो। कभी पी से पंडित बताते हो, कभी पी से पिछड़ा बताते हो, कभी डी से दलित बताते हो, कभी डी से डिंपल बताते हो, कभी ए से अगड़ा बताते हो, कभी ए से अल्पसंख्यक बताते हो। पहले एक जगह तो अडिगो की पिछड़ा में है कौन?
पिछड़ा में राजभर भी आता है, चौहान बिंद केवट मल्ला भी आता है, आरा बंसी बंजारा बहेलिया खंगार भी आता है, दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर भी आता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। जब आप 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण को बांट करके 3 कैटेगरी में सभी लोगों को दिया जाए, तब आपको पीडीए की बात याद नहीं आई कि ये 27% आरक्षण बांट करके जो 20% लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसको बांट करके देने की बात जब हाई कोर्ट ने कहा तब आपकी सरकार थी, तब आपको ध्यान नहीं आया। आज इस पे कार्रवाई रोहिणी आयोग का गठन हो गया देश में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने समीक्षा भी कर लिया है। जिस तरह आप लोग कहते थे कि देश में जाति जनगणना नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के जातिवार जनगणना के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे करके ये साबित कर दिया कि मैं बार बार कहता था, सदन में भी कहा था कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। अब 2027 में होने जा रही है। उसी तरह जो आपने पिछड़ों का हक लूटा, 4 बार सरकार रही, हम तो बार बार पूछते हैं, चाहे निषाद बिंद केवट मल्ला चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया कन्हार हो, चाहे प्रजापति पाल कुम्हार लोहार हो, आपने किया क्या उनके लिए? आज सरकार का अगर उठा के देखेंगे, हम बजट में बताएंगे कि इनके लिए हो क्या रहा है। अभी तो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले जो चर्चा करने के पहले आप लोग पीडीए का फार्मूला पहले सही बताइए, ताकि हम लोग भी समझे कि आप किसके ही तैसी हो। बात करोगे पीडीए की और काम करोगे किसका? एक जाति का। काम करोगे एक जाति का, बात करोगे पीडीए का, तो पीडीए में खाली ये साबित कर दो कि खाली पीडीए में राजभर नहीं, चौहान नहीं, निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं, प्रजापति पाल लोहार नहीं, नाई गोंड नहीं, कुम्हार नहीं, दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं आते। साबित कर दो भैया ये लोग पीडीए में नहीं आते हैं। इस नाते हम लोग इनकी चर्चा नहीं करते हैं। इस नाते हम जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण जो बुकलेट मैंने पढ़ा है, मैंने ये पाया कि विपक्ष की भी मजबूरी है। अगर सरकार के सुर में सुर मिला दें तो फिर जनता के बीच में जाके ये वोट कैसे मांगेंगे? जनता कहेगी कि जब ये लोग अच्छा काम कर रहे हो तब आप काहे को आए वोट मांगने हैं। इस नाते विपक्ष की भूमिका में ये सही अपनी जगह है। सरकार के अच्छे कामों की ये विरोध करते हैं इस नाते कि जनता के बीच में जाकर के वोट मांगना पड़ेगा, नहीं तो जनता भगा देगी। जनता ये कहेगी कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हो, आप उनके साथ मिलो। इस नाते ये लोग भी जानते हैं, 4 बार सरकार में रहे और 4 बार की सरकार में अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा किए गए कार्यों का एक दस्तावेज होता है, उसको पढ़ा जाता है। ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मजबूरी है विपक्ष में होने का। विपक्ष में होने के नाते अपना ये विरोध करना स्वाभाविक है और विरोध करते रहेंगे और करते रहिए। लेकिन पिछड़ों के सवाल पे जो पीडीए चिल्लाते हो भैया, उसमें अति पिछड़ा 20% है, उसमें अति पिछड़ा 20% है। कभी जबान पर आपके, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी नेता के जबान पर ये बात नहीं आई कि 27% आरक्षण बांट करके सबको दिया जाए। ये कभी नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी का नेता बोले, चाहे कांग्रेस का नेता बोले, चाहे बहुजन समाज पार्टी का नेता बोले, कभी इनकी जबान पर नहीं आता। इस नाते ये वही लोग हैं जो पिछड़े का हिस्सा लूट करके सदियों से खाते आए हैं। इस नाते ये नहीं बोलते हैं। इस नाते हम जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि देश में 25 करोड़, प्रदेश में 25 करोड़ आबादी, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन रोजगार दिया जा सकता है। रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक बनी, जिसमें 5 लाख रुपया बिना गारंटी, बिना ब्याज का जो भी नौजवान रोजगार करना चाहे उसको देने का कानून बनाने का काम किया गया। आज मुझे कहने में खुशी है कि आज 2024-25 में 1,09,159 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। ये पेज नंबर 44, इसको भी पढ़ लीजिएगा जरा ध्यान से।
आप पढ़ते हैं, खाली पढ़ने में उलझते हैं कि पढ़ते भी हैं, पता ही नहीं लगता। पढ़ने नहीं आता तो प्राइमरी में नाम लिखा लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इस नाते मैं समय घड़ी जो है इजाजत नहीं दे रही है। हम सोच रहे हैं कि अधिष्ठाता महोदय कहें ना तभी हम बन गए थे। नहीं, अब थोड़ा सा समाप्त कर दीजिए क्योंकि अभी नेता विपक्ष को बोलना है। हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। जी जी। तो हम अपनी वाणी को राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।